अक्षय ने गंभीर आवाज में कहा। वहां साइड में खड़े हो जाओ, मैं पहले ये काम खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद तुम्हें जो भी कहना है तुम कह सकते हो। कांस्टेबल को ना चाहते हुए भी अक्षय की बात माननी पड़ी और वो साइड में जाकर खड़ा हो गया। लेकिन उसकी आंखों के सामने से मायरा का वो बेजान चेहरा जा ही नहीं रहा था। वो चाहकर भी नहीं भूल पा रहा था कि कैसे मायरा धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी और किसी भी वक्त बेहोश होकर गिर सकती थी। वो हिम्मत जुटाकर एक बार फिर से अक्षय के सामने जाकर खड़ा हो गया। अक्षय उस कांस्टेबल की इस हरकत से थोड़ा इरिटेट हुआ और उसने सवाल किया, ऐसी क्या बात कहने आए हो जो तुम थोड़ी देर इंतजार भी नहीं कर सकते? चलो ठीक है, मैं अपना काम बाद में ही कर लूंगा, पहले तुम मुझे बताओ कि क्या बात है। अक्षय का लहजा देखकर कांस्टेबल एक बार के लिए डर गया, लेकिन उसने बड़ी ही हिम्मत से काम लेते हुए मायरा का सारा हाल बता दिया। सर, वो जो मैडम आपसे अक्सर मिलने आया करती है, वो अभी भी बाहर खड़ी है। कांस्टेबल अभी आगे कुछ कह पाता उसके पहले ही अक्षय ने मन ही मन सोचा, क्या मायरा आई है? वो तो हर बार आने से पहले मुझे फोन करके इन्फॉर्म कर देती है, इस बार तो उसका कोई फोन नहीं आया। यही सोचकर अक्षय ने कांस्टेबल की तरफ देखा और उसे ऑर्डर दिया, तो तुमने उसे बाहर खड़ा क्यों कर रखा है? जाओ उसे अंदर लेकर आओ। उसकी ये बात सुनकर कांस्टेबल और डर गया और उसने डरते डरते ही अपनी बात अक्षय के सामने रखी। सर, दरअसल उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, वो तो ठीक से चल भी नहीं पा रही हैं। प्लीज आप एक बार। कांस्टेबल की बात सुनकर अक्षय बहुत घबरा गया। उसने कांस्टेबल को अपनी बात पूरी भी नहीं करने दी और तुरंत अपनी चेयर से उठकर बाहर की तरफ भागा। जल्दी उसे मायरा अपने सामने नजर आई, जो धीरे धीरे पुलिस स्टेशन की तरफ ही बढ़ रही थी। लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में जान ही ना बची हो। अक्षय तेजी से दौड़ता हुआ उसकी तरफ गया और उसने उसे पकड़कर सहारा दिया। अक्षय ने तुरंत ही मायरा से सवाल करने शुरू कर दिए। मायरा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और अगर तुम ठीक नहीं थी तो तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? तुम खुद यहाँ क्यों चली आई? अक्षय ने अभी भी मायरा को संभाले रखा था और इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता या कोई और सवाल पूछ पाता, मायरा ने उसकी बातों को वहीं रोकते हुए कहा, मैं अब पहले से ठीक महसूस कर रही हूँ। मायरा की बात सुनकर अक्षय ने राहत की सांस ली और धीरे धीरे चलते हुए मायरा को अपने कैबिन में ले गया। वहां ले जाकर उसने मायरा को चेयर पर बिठाया और फिर उसकी तरफ देखकर पूछा, अब बताओ, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है फिर भी तुम मुझसे मिलने यहाँ तक चली आई? ऐसा क्या जरूरी काम आ गया था तुम्हें? मायरा ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर उसे जवाब दिया, वो दरअसल मेरी बहन शनाया एक दिन से गायब है, मुझे इसी सिलसिले में आपकी मदद चाहिए थी। अक्षय ने उसकी बात को गौर से सुना और फिर मायरा से अपना अगला सवाल पूछा, अच्छा तो फिर तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी बहन के गायब होने से पहले क्या उसके साथ कोई अजीब हादसा हुआ था या घर पर कोई अजीब वाकया हुआ? अक्षय के सवाल को सुनकर मायरा को उस रात की बहस याद आई, जहां शनाया ने महेंद्र को उल्टा सीधा कह दिया था और यहाँ तक कि उनके मरने तक की बात कह दी थी। उसने अक्षय को बताया, कुछ अजीब तो नहीं हुआ, लेकिन उसके जाने से पहले शनाया और मॉम डैड के बीच में बहस हो गई थी और उसने मॉम डैड से कहा था कि वो उसके साथ सही नहीं कर रहे हैं। दरअसल शनाया को ऐसा लगता है कि मॉम डैड हमेशा मेरी तरफदारी करते हैं और इसकी बात नहीं सुनते। इसी गलतफहमी के कारण शायद वो घर छोड़कर चली गई है। जब हम लोग अगले दिन सोकर उठे तो शनाया गायब थी। अक्षय ने मायरा की पूरी बात सुनी और उसके बाद मायरा से बोला, तुम मुझे शनाया का एक फ़ोटो दे दो और मैं अपनी तरफ से उसे ढूंढना शुरू कर देता हूँ। लेकिन मायरा, तुम प्लीज़ अपना ख्याल रखो, अपनी हेल्थ को ऐसे निगलेक्ट मत करो। वो तो अच्छा हुआ कि आज जब तुम्हारी तबीयत खराब हुई तब तुम पुलिस स्टेशन के पास ही थी, लेकिन सोचो अगर आसपास तुम्हारी हेल्प करने के लिए कोई नहीं होता तो फिर तुम क्या करती? इसीलिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मायरा ने मुस्कुराते हुए अक्षय से कहा, जी ज़रूर, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। आप प्लीज़ शनाया को जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश कीजिए, घर पर सब बहुत परेशान हैं।
इतना कहकर मायरा चेयर से उठी और धीरे धीरे चलकर उसके कैबिन से बाहर चली गई। अक्षय को शनाया की फोटो देने के बाद मायरा उसके कैबिन से बाहर निकल आई थी और पुलिस स्टेशन से बाहर जाते हुए उसके मन में एक ख्याल आया। मायरा ने मन ही मन सोचा, अगर शनाया को मॉम डैड की बात का इतना ही बुरा लग गया था तो वो उनसे बात कर लेती या फिर मुझे आकर लड़ लेती, लेकिन उसे इस तरह घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अब पता नहीं वो कहाँ होगी। लेकिन फिर मायरा ने खुद ही अपने सवाल का जवाब देते हुए कहा, लेकिन शनाया कुछ भी करने से पहले कुछ सोचती ही कहाँ है। वो तो वही करती है जो उसका मन करता है, फिर उसके बाद चाहे कुछ भी हो। अपनी सोच में डूबी हुई मायरा पुलिस स्टेशन के कंपाउंड से बाहर निकल आई। वो टैक्सी लेकर घर जाने ही वाली थी कि तभी उसका फोन बजने लगा। फोन की स्क्रीन पर सिद्धार्थ का नाम फ्लैश हो रहा था। मायरा ने फोन उठा लिया और अपने कान पर लगाया। वो कुछ कहती उससे पहले ही सिद्धार्थ ने अपनी बात उसके सामने रख दी। मायरा, मुझे ऑफिस आने में ज़रा देर हो जाएगी, तो मेरी एब्सेंस में तुम काम संभाल लेना। हाँ, अगर कुछ अर्जेंट हो तो तुम मुझे फ़ोन कर सकती हो। सिद्धार्थ की बात का जवाब देते हुए मायरा ने उसे बताया, आई एम सॉरी, लेकिन मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। दरअसल शनाया घर छोड़कर कहीं चली गई है। उसकी वजह से घर का माहौल बहुत ख़राब है। मॉम और डैड दोनों उसे लेकर बहुत परेशान हैं। शनाया के गायब होने की खबर सुनकर सिद्धार्थ भी एक पल के लिए हैरान हो गया और उसने मायरा से पूछा, क्या शनाया घर छोड़कर चली गई है? क्योंकि मायरा सड़क के किनारे खड़ी थी, सिद्धार्थ को वहां आती जाती गाड़ियों का शोर सुनाई दे रहा था। उसने मायरा से पूछा, मायरा, अभी तुम कहाँ हो? मायरा ने सिद्धार्थ को बताया, मैं सेंट्रल पार्क वाले पुलिस स्टेशन आई थी शनाया की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए। और पता है, मैंने एसपी अक्षय से बात कर ली है। उन्होंने कहा है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे और शनाया को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। इस वक्त स्टेशन के बाहर खड़ी हूँ, बस घर ही जा रही थी। एसपी अक्षय का नाम सुनते ही सिद्धार्थ के चेहरे के रंग बदल गए। उसने अक्षय को मायरा के साथ फ्लर्ट करते हुए देखा था। सिद्धार्थ मन ही मन अक्षय को कोसते हुए खुद से बोला, पता नहीं ये अक्षय हर जगह मायरा से क्यों टकरा जाता है। लेकिन अपने इस ख्याल को झटकते हुए सिद्धार्थ ने मायरा से कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हें तो पता है कि मेरा घर वहाँ से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। आई विल ड्रॉप यू होम। इतना कहकर सिद्धार्थ ने फ़ोन रख दिया। मायरा के पास सिद्धार्थ का वेट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। शनाया ने कभी भी मायरा का भला नहीं सोचा, लेकिन फिर भी मायरा चाहकर भी शनाया की चिंता करना नहीं छोड़ पा रही थी। वो भले ही वहाँ खामोश खड़ी थी, लेकिन मायरा के दिमाग में कई ख्याल चल रहे थे, जैसे कि शनाया किसी मुसीबत में तो नहीं, कहीं वो हमसे कोई बात छुपा तो नहीं रही, क्या कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में मुझे और मॉम डैड को पता नहीं है। ओ गॉड, मैं भी क्या क्या सोच रही हूँ। मुझे पॉजिटिव सोचना चाहिए। हाँ, शनाया जहाँ भी होगी ठीक ही होगी और जल्द ही घर वापस आ जाएगी। दूसरी तरफ फ़ोन रखने के बाद सिद्धार्थ भी तैयार हो गया और अपने घर से बाहर निकलते हुए खुद से बोला, मैंने सोचा था मैं आज देर से ऑफिस जाऊंगा, लेकिन मायरा की बातों को सुनकर मैंने अपना प्लान बदल दिया। कभी कभी तो मुझे खुद नहीं समझ आता कि मुझे मायरा की हर बात से इतना फ़र्क क्यों पड़ता है। यही सोचते हुए सिद्धार्थ ने अपने वार्डरोब से अपने लिए कपड़े निकाले और जल्द ही तैयार होकर घर से निकल गया। मायरा अभी भी पुलिस स्टेशन के बाहर ही खड़ी थी, लेकिन उसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा क्योंकि सिद्धार्थ कुछ ही देर में वहां पहुंच गया। सिद्धार्थ की कार मायरा के सामने रुकी और सिद्धार्थ ने खिड़की का शीशा नीचा करते हुए मायरा से कहा, कम ऑन, अंदर आ जाओ। सिद्धार्थ के कहने पर मायरा कार के अंदर बैठ गई और बैठते ही सिद्धार्थ से बोली, थैंक यू। इसके बदले में सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और वो लोग मायरा के घर की तरफ बढ़ने लगे। वैसे तो मायरा की नज़र खिड़की के बाहर के नज़ारों पर थी, लेकिन एक बार जब उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा तो उसे कुछ ऐसा दिखा जिस पर उसकी नज़र ठहर गई। उसने देखा था कि सिद्धार्थ ने जो ब्लेज़र पहना हुआ है उसका एक बटन गायब है। ये देखकर मायरा को बहुत अजीब लगा और उस गायब बटन को देखते ही
माहिरा के दिमाग में पुराना एक वाक्या घूम गया। उसने मन ही मन खुद से बात करते हुए कहा, सिद्धार्थ के ब्लेजर में जो बाकी बटन्स हैं, शायद वैसा बटन मैंने कहीं और भी देखा है, लेकिन कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा। दरअसल मायरा ने सिद्धार्थ को पहले भी ये ब्लेजर पहने हुए देखा था और उस दिन भी उसकी नज़र उसके गायब हुए बटन पर पड़ी थी। यही सोचते हुए मायरा ने खुद से एक सवाल किया, क्या सिद्धार्थ को पता नहीं है कि उसके इस ब्लेजर में एक बटन गायब है? जब उसने पिछली बार ये ब्लेजर पहना था तब मैंने सोचा था कि उससे उस बटन के बारे में पूछूंगी, लेकिन फिर मेरे दिमाग से ही निकल गया। खैर, अब इतनी छोटी सी बात के लिए क्या ही सवाल जवाब करना, लेकिन मैंने ये बटन कहीं तो देखा है, बस मुझे याद नहीं आ रहा। पता नहीं मुझे सही टाइम पर कोई चीज़ याद क्यों नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ ड्राइविंग सीट पर बैठा सिद्धार्थ गाड़ी चला रहा था, लेकिन ना चाहते हुए भी उसकी नज़रें घूम फिर कर मायरा से टकरा रही थी। एक बार जब उसकी नज़र मायरा की तरफ गई तो उसने देखा कि वो किसी सोच में डूबी हुई है। मायरा को अपने ख्यालों में खोया हुआ देखकर सिद्धार्थ खुद को सवाल करने से रोक न सका और उसने मायरा से पूछ ही लिया, तुम बैठी तो मेरे साथ हो, लेकिन यहाँ होकर भी यहाँ नहीं हो। क्या सोच रही हो तुम मायरा? सिद्धार्थ का सवाल सुनकर मायरा अपने ख्यालों से बाहर आ गई और उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो सिद्धार्थ के सवाल का क्या जवाब दे। अब मायरा उससे ये तो कह नहीं सकती थी कि वो उसके ब्लेज़र के गायब हुए बटन के बारे में सोच रही थी। लिहाजा उसने बात बदलते हुए सिद्धार्थ को जवाब दिया, कुछ नहीं, बस मैं सोच रही थी कि ये शनाया ऐसे अचानक कहाँ चली गई। कहीं किसी ने उसे किडनैप तो नहीं कर लिया? अगर ऐसा है तब तो हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना चाहिए, कहीं वो किसी बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाए। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। मायरा की बात सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक फीकी हंसी उभर आई और उसने शनाया की पुरानी करतूतों को याद करते हुए मायरा से कहा, उसे कौन किडनैप करेगा? किडनैप करना, फिरौती मांगना, दूसरों को ब्लैकमेल करना, ये सब काम तो वो बहुत अच्छे से कर लेती है। तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि अगर वो किडनैप हुई है तो तुम्हें उन किडनैपर्स की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिद्धार्थ की ये बात सुनकर मायरा के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए। वो कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तभी सिद्धार्थ ने उसे कुछ कहने का मौका नहीं दिया और खुद ही आगे बोला, खैर जो भी है तो वो तुम्हारी बहन ही। तुम ऑफिस की चिंता मत करो। एक काम करो, 2-3 दिन की छुट्टी ले लो और तुम्हारी एब्सेंस में मैं ऑफिस में काम संभाल लूँगा। और इसी बीच मैं भी अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके शनाया को ढूंढने की कोशिश करूँगा। तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना और घर पर अपने मॉम और डैड का ध्यान रखो।